अस्सलामुअलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। मेरे तरफ बहुत से आप दोस्तों ने कमेंट किए हैं कि सर हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो लेक्चरर की पोस्टें आई हुई हैं, हमारे पास ये डिग्री हैं और हम अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे बहुत से दोस्तों ने कहा कि सर हम एमबीए पास हैं लेकिन हम लेक्चरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ दोस्तों ने कहा सर हम पॉलिटिकल साइंस के हमारे पास मास्टर डिग्री हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ दोस्तों ने कहा सर हम मदारस दीनिया से हम बाकायदा उन्होंने मुकम्मल शहादत वल आलमिया की हुई है लेकिन हम इन पोस्टों पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह और भी बहुत से दोस्तों ने ये कहा कि हम B.Ed ऑनर्स एजुकेशन हमने किया हुआ है, हम अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे दोस्त थे, बहुत से दोस्तों ने एनवायरमेंटल साइंस के दोस्तों ने शिकायत की कि हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब कोई डिग्री ऐसी नहीं है जो ये कहे कि मैं किसी भी लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए अप्लाई करने का अहल नहीं हूँ। याद रहे कि अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स के अंदर इक्विवेलेंस का जो एक नया इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन का एक नई टर्मिनोलॉजी उन्होंने शामिल की है। तो अब उन्होंने हर एक पोस्ट के साथ ये मेंशन कर दिया है कि इसके साथ और कौन कौन सी इक्विवेलेंस मुराद ली जाएगी। अब वो कौन कौन सी हैं मैं आपको सारी वन बाय वन करके बताता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटे के निशान को दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह के आने वाले तमाम तर वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेक्चरशिप की पोस्ट है अरेबिक की। तो पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है अरेबिक के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास मदारस दीनिया की शहादतुल उलूमुल इस्लामिया फाइनल जोन की डिग्री है, अगर वो आपके पास है तो भी आप अरेबिक की पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सिविक्स, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है सिविक्स के अंदर या पॉलिटिकल साइंस की मास्टर डिग्री है तो भी आप सिविक्स की लेक्चरशिप की पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इस्लामियात के अंदर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इस्लामियात में, इस्लामिक स्टडीज़ में, इस्लामिक कल्चर और रिलीजन में, या इसी तरह से शहादतुल उलूमुल इस्लामिया की डिग्री आपके पास है, या BA ऑनर है उसूलुद्दीन में, तो भी आप इस्लामियात की पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लेक्चरर बायोलॉजी के लिए। आपके पास अगर मास्टर डिग्री है बायोलॉजी के अंदर, ज़ूलॉजी के अंदर, या इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, मेराइन बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फिशरीज़ के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, इसी तरह आपके पास अगर BS बॉटनी है तो भी आप बायोलॉजी के पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। MSc ज़ूलॉजी है तो भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास BS या BSc ऑनर्स ये आपके पास बायोकेमिस्ट्री की है तो भी आप बायोलॉजी की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये डबल एडवांटेजेस हैं इन बायोकेमिस्ट्री वालों को कि वो केमिस्ट्री की पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और बायोलॉजी की पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास BS ऑनर्स है एनवायरमेंटल साइंस के अंदर या बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर तो भी आप बायोलॉजी की लेक्चरशिप की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम आते हैं बॉटनी की तरफ। बॉटनी में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है बॉटनी के अंदर या एंटोमोलॉजी के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के अंदर है, माइकोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी के अंदर, या इसी तरह से MSc बायोलॉजी आपके पास है तो भी आप बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी की जो इक्विवेलेंस डिग्री है, एक तो मास्टर डिग्री हो आपके पास ज़ूलॉजी की या एंटोमोलॉजी की, इसी तरह से आपके पास प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है तो भी आप ज़ूलॉजी की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की है, ज़ूलॉजी की पोस्ट के ऊपर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स वाले भी इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के अगर हम आए तो केमिस्ट्री के अंदर अगर आपकी मास्टर डिग्री है या आपके पास BS डिग्री है या आपके पास बायोकेमिस्ट्री की डिग्री है या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तो भी आप केमिस्ट्री के पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लेक्चरशिप के लिए अगर आपके पास MScs है, आपके पास लॉजिक एंड कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, आपके पास MCS की डिग्री है, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपके पास MSc टेलीकॉम है तो भी आप कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस के अंदर BSc ऑनर्स किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंजीनियरिंग की हुई है, या बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर के अंदर तो भी आप कंप्यूटर साइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी आप यहाँ कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएं तो हमारे पास अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स में या MSc इकोनॉमिक्स है या आपके पास MSc
इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है या एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स है तो आप पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके पास, अगर आगे नेक्स्ट चलते हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन के लेक्चरशिप के लिए अगर आपके पास एमएड है, आपके पास एमटीई है, आपके पास एमएईसीई है यानी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, या एमएसएड है आपके पास, या एमए एजुकेशनल असेसमेंट एंड रिसर्च है, या एमएड सेकेंडरी एजुकेशन है, या बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री आपके पास है, तो भी आप लेक्चरशिप की एजुकेशन के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, एल हैं। आगे हम आते हैं कॉमर्स की तरफ। अगर आपके पास कॉमर्स के अंदर मास्टर डिग्री है, आपने एम कॉम किया हुआ है, आपने एमए फाइनेंस किया हुआ है, आपने एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किए हुए, आपने बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर एमएससी किए हुए है, या आपने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के अंदर, यानी एमबीए वाले दोस्त जो बहुत परेशान थे कि हमारे लिए यहाँ लेक्चरशिप में कोई पोस्ट नहीं है, आपके लिए पोस्ट है, आप इस कॉमर्स की लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम आते हैं जियोलॉजी की तरफ। मास्टर डिग्री आपके पास जियोलॉजी की, या आपके पास एमएससी एनवायरमेंटल साइंस है, या अर्थ साइंसेज या सिस्मोलॉजी है, तो भी आप इस पोस्ट पे एलिजिबल हैं, अहल हैं। उसके बाद होम इकोनॉमिक्स पे आ जाएं, आपके पास होम इकोनॉमिक्स की मास्टर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जर्नलिज्म या मास कॉम के अंदर आपके पास एमए डेवलपमेंट जर्नलिज्म है, मास कॉम है, कम्युनिकेशन स्टडीज़ है, मीडिया स्टडीज़ है, तो भी आप इस लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ की लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए आपके पास पाकिस्तान स्टडी की मास्टर डिग्री है, या आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, या आपके पास एमए इंटरनेशनल रिलेशन है, तो भी आप पाकिस्तान स्टडीज़ की लेक्चरशिप के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस वालों को 3-4 जगहों पे बड़ा एज हासिल है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। एक तो उनके पॉलिटिकल साइंस की अपनी लेक्चरशिप की पोस्ट है, दूसरी आपके पास आईआर इंटरनेशनल रिलेशन की मास्टर डिग्री है, आपके पास डेमोक्रेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की मास्टर डिग्री है, या आपके पास पॉलिटिक्स की है, या डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ की मास्टर डिग्री है, तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाएं साइकोलॉजी की तरफ। आपके पास मास्टर डिग्री है साइकोलॉजी की, अप्लाइड साइकोलॉजी की, बिहेवियरल साइंस की, क्लिनिकल साइकोलॉजी की, तो भी आप इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स की आपके पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स है या आम फिजिक्स है, तो भी आप फिजिक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के ऊपर आ जाएं तो फिजिकल एजुकेशन के लिए एक तो वही फिजिकल एजुकेशन की मास्टर डिग्री है, आपके पास हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, आपके पास सपोर्ट साइंस है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सोशल वर्क के लिए आपके पास इसकी जो इक्विवेलेंसी है वो वुमेन स्टडीज़ के साथ, जेंडर स्टडीज़ के साथ, पॉपुलेशन स्टडीज़ के साथ, रूरल सोशियोलॉजी के साथ, ये तमाम मास्टर डिग्री होल्डर सोशल वर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे सोशियोलॉजी की जो इक्विवेलेंसी है वो एंथ्रोपोलॉजी, इसी तरह वुमेन स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, पॉपुलेशन स्टडीज़, इन तमाम के ऊपर ये एलिजिबल हैं, अहल हैं। स्टेटिक्स के अंदर अगर आपके पास स्टेटिक्स की मास्टर डिग्री है, या फिर आपके पास ऑपरेशनल रिसर्च है, उर्दू के लिए आपके पास उर्दू की मास्टर डिग्री है, या आपके पास एमए इकबालियात है या इकबाल स्टडीज़ है, तो भी आप उर्दू के लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली लास्ट पे आपके पास इंग्लिश की लेक्चरशिप के लिए आपके पास अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, आपके पास बीए ऑनर्स है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो भी आप इन पोस्टों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक बड़ा कंप्रीहेंसिव तरीके से डिटेल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब किसी भी डिग्री होल्डर को, मास्टर डिग्री होल्डर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकता है। मेरे एमबीए दोस्त परेशान ना हो, एनवायरमेंटल साइंस वाले परेशान ना हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले दोस्त परेशान ना हो, या आईआर रिलेशन वाले जो इंटरनेशनल रिलेशन वाले दोस्त हैं, या अकाउंटिंग वाले, वो कोई भी परेशान ना हो। तमाम के तमाम दोस्त मल्टीपल सीटों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप ये सारे डिटेल मैंने बता दी है, आप बाकायदा से इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर आप बेफिक्र होकर अप्लाई करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप मेहनत करें, कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। अब मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।